एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय महालक्ष्मी, ओम साई राम। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है सोमवार, सुबह का समय है। मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। मैं सोची हूँ कि अभी से ब्लॉग में अपना स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि शनिवार को भी ब्लॉग नहीं गया और रोज़ ब्लॉग करना अभी ज़रूरी है। तो मैं बनाती हूँ चाय। कल रात को मैं वीडियो अपलोड की थी। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में उस समय आ गई थी। मतलब होता है ना, कभी कभी इंसान हूँ मैं भी। मुझे हमेशा देखते हुइएगा, मैं फालतू के विवादों में नहीं रहती हूँ। चाहे कोई उस तरह का बात कभी भी मेरे से नहीं सुनते होइएगा। मैं बस अपना ब्लॉग बनाती हूँ, अपनी बातें करती हूँ। लेकिन कभी कभी मूड पे निर्भर होता है कि आपका मूड कैसा है। तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था कई दिनों से। कल ही की बात नहीं है, कई दिनों से एक ही जैसा बात कई लोगों से सुन लो ना। लोगों की क्या परेशानी है कि वो किसी भी तरह आपको जीने नहीं देना चाहते हैं, आपको खुश। सही बात है। अब किसी ने मुझे कमेंट किया है कि लोगों के बारे में कि लोग किस तरह से करते हैं। बिल्कुल सही। किसी को सुखी, किसी को खुश नहीं लोग देखना चाहते हैं, और इसी चक्कर में उसके बारे में इधर उधर कुछ कुछ बोलते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा वो लगता है ना कि किसी भी चीज़ में गुजारा ही नहीं है यार। तुम लोग को जिस चीज़ के लिए दिक्कत थी, जिस चीज़ के लिए तुम लोग बातें बनाते थे, वो बातें बनाने का जो है भगवान अब ख़त्म करने वाले हैं कि अब तुम लोग बातें बनाने के लायक नहीं रहोगे। तो और तुम लोग को कोई कुछ और बातें सोच रही है, कुछ और बातें कर रहे हो। मतलब किसी भी उसमें तुम शांत नहीं हो, तुम हमेशा परेशान हो। मेरे लाइफ से इतना मतलब क्यों है? अगर मेरा कुछ होता है, मुझे कुछ होता है, तो उससे फ़ायदा मुझे होगा ना कि आपको होगा? आपको नहीं होगा उससे कुछ भी फ़ायदा। जो भी फ़ायदा नुकसान होने वाला है वो मुझे होने वाला है, मेरे फैमिली को होने वाला है। दूसरे को तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी दूसरे लोग दूसरे के पीछे ही परेशान रहते हैं। और सच पूछिएगा तो मैं खुद के बारे में, मैं सभी के बारे में तो नहीं बोलूँगी, कि मैं खुद के बारे में बोलती हूँ कि मैं कभी भी किसी के पीछे, किसके लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहता है। मैं नॉर्मली सबसे बातें करती हूँ, सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, हमेशा अच्छा सोचती हूँ। बुरा तो मैं सोच ही नहीं पाती हूँ किसी के बारे में। फिर भी मेरे से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सही बात आपने बोला कि लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते, लोग आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। लोग आपको देखेंगे सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है तो लोगों को बहुत बुरा लगता है, वो चीज़ खलता है, वो चीज़ देखा नहीं जाता है। और लोग हमेशा पता है क्या देखना चाहते हैं? लोग चाहेंगे कि आप दुखी रहो, आप रो, आप परेशान रहो, और लोग आपको ऊपर से जो होता है कि ढाढ़स बैठाना कि अच्छे से रहो, वो सब ठीक हो जाएगा। ये मतलब इस तरह का कि आपको दुखी करके वो खुद आपको समझा के अच्छा बनने का प्रयास करने में आजकल के लोग लगे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति है। तो मैं फिर सुबह सुबह ये बातें लेके नहीं उठूँगी। बातें इसलिए हो गई क्योंकि मैं कल रात को ब्लॉग अपलोड की, लेट नाइट अपलोड की, और ये सारा बात मेरे मन में चल रहा था। और इस कुछ बातें ऐसे होती है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, किसी को डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो। और जो लोग बोलते हैं ना, जो लोग ये सारी बातें बनाते हैं, तो मैं जानती हूँ कि वो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। तो मैं जानबूझ के बोली कि वो देखे, मैं जानबूझ के बोली। मैं ये नहीं कि किसी और को सुना रही, मैं उन्हीं लोग को सुनाना चाह रही थी, उन्हीं लोग को बोलना चाह रही थी जो लोग ऐसा करते हैं। और जो करते हैं वो समझ भी गए होंगे कि मुझे बोल रही है। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में बुरा बोलोगे, मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ, कुछ भी, तो अगर वो कुछ भी बोलता है या कुछ भी उसका मूड ख़राब होता है, कुछ स्टेटस लगाता है, कुछ कर, तो उस समय तुरंत लगते रहता है कहीं ये मेरे लिए तो नहीं लग गया है ना। तो ऐसे ही जो लोग बोलते होंगे जिस विषय में, जिस बारे में, उनको पता चल गया होगा कि मैं, क्योंकि कई लोगों से जब एक ही जैसा बात सुन लो ना तो बहुत गुस्सा आता है कि लोगों को कितना मजा आता है एक दूसरे के बारे में इतना फैलाना किसी भी बात को, जिस बात का ना कोई सिर है ना कोई पैर है, उस बात को भी फैला दो। अब आजकल क्या हो गया, एक लोग से सुन लो, एक लोग से, बशर्ते वो गलत बात ही क्यों ना हो, वो आग की तरफ फैलता। अच्छा बात नहीं, अगर आपको कोई अच्छी नौकरी लग जाती है, आप कुछ लाइफ में कर लेते हो, आप आगे बढ़ जाते हो, तो ये बात कोई नहीं फैलाने वाला है। लेकिन अगर कुछ
घर भर बात आपके बारे में सुन लिया, जबकि वो सही भी नहीं हो तो भी बस जल्दी जल्दी उसको आग की तरह फैला दो भाई, क्योंकि आप लोग के पास काम तो है नहीं, फ्री हो तो यही करोगे, करो। कोई नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कल रात मुझे वो हो गया था तो मैं चिढ़ गई थी एकदम से, और हस्बैंड को ऐसा बात बताने जाती हूँ तो वो मुझे ही समझाने लगते हैं कि तुम क्यों दुनिया वाले की बात सुनती हो, जब समय आएगा तो लोग देखिएगा, समय आएगा तो लोग को जवाब मिलेगा, तो तुम खुश रहो। और सही में मैं खुश रहना चाहती हूँ, अभी मुझे दुखी रहना भी नहीं है, मैं दुखी नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन कोई कोई बोल देता है ना, तो फिर ह्यूमन नेचर, उसमें भी औरत का नेचर समझ ही सकते हो। जो भी औरत देखती होंगी उनको पता होगा कि कैसा मन हो जाता है हम लोगों का, कोई कुछ कह दे तो। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद चाय बना के, खाना भी बनाना बाकी है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी मैं रेडी हुई हूँ जाने के लिए, मुझे डोसा खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो मैं इनको बोली तो ये मुझे लेके गए। आजकल पता नहीं किसी भी समय मुझे कुछ भी खाने का मन कर जाता है, और उसके बाद मतलब मुझे जिद सी हो जाती है, तो ये लेके जब भी, यही है मेरे हस्बैंड में कि जब भी जो बोलती हूँ सो उसी समय मेरा पूरा करते हैं, बशर्ते अगर वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो तो ज़रूर करते हैं। तो लेके मुझे गए थे। इसके बाद ये आज का ब्लॉग है, आज है मंगलवार। तो कल मैं सुबह में जो आप लोगों से बात करी थी सोमवार को, उसके बाद मैं कुछ भी मतलब वीडियो नहीं बनाई। सारा दिन आजकल देख ही रहे हो मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब सा रहता है, लेकिन मैं अब एकदम दिमाग से वो चीज़ को निकाली हूँ और एकदम मन में सोच ली हूँ कि बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। और यही बात एक बार फिर कि समय एक ऐसा जवाब है जो खुद ब खुद लोगों को जवाब दे देता है। मतलब किसी को चिल्ला चिल्ला के कहने से कि नहीं मेरे में नहीं है, जो भी बातें हैं सो कहने से मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सही है कि समय आने पे खुद ब खुद जवाब मिलेगा, और इससे पहले भी लोगों को बहुत सारे जवाब मिले हैं जो मेरे लिए बोले जाते थे, या कुछ भी जो मेरे लिए लोग बोलते थे उनका जवाब पहले भी लोगों को मिल चुका है। और ईश्वर ने चाहा, माता लक्ष्मी साईनाथ की कृपा हुई तो बहुत जल्द ही जवाब मिलने वाला है, क्योंकि समय से पहले कुछ भी बोलना सही नहीं होता है, तो इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ। इसलिए मैं अपनी बातें बता भी नहीं रही हूँ कि बातें क्या है, लेकिन बताऊँगी ज़रूर, और उन सभी लोगों का जिक्र भी करूँगी जिन लोगों ने ऐसा कुछ बोला, ऐसा कुछ किया, क्या क्या हुआ, सब कुछ मैं बताऊँगी। लेकिन समय का इंतज़ार आप लोग भी करिए और मैं भी कर रही हूँ, बहुत बेसब्री से उस समय का इंतज़ार कर रही हूँ, और ईश्वर पे मुझे पूरा भरोसा है कि सब कुछ अच्छे से होगा और लोगों को जवाब मिलेगा। ठीक है, तो अभी रात का समय है, मुझे अचानक से ध्यान आया है कि मैं ब्लॉग कल तो अपलोड करी नहीं, कल मतलब नहीं बना पाई, थोड़ा सा बात की, उसके बाद सोची थी कि बनाऊंगी लेकिन मन नहीं किया, तो फिर मैं नहीं बना पाई। तो आज मैं सोची हूँ कि नहीं, चलो जो भी वीडियो मैं बनाई हूँ उसको एडिट करके अपलोड करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से बोल देती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगी और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वीडियो जो है मेरा नहीं जा पाता है। तो ये मैं सुबह में घर का सारा काम कर रही थी, जो साफ़ सफाई का काम होता है घर का सो कर रही थी, बिस्तर वगैरह ठीक करके वही सब सारा काम। यहाँ पे देखिए मेरा चुन्नू और मुन्नू जो है उसको मैं ऊपर रखी हूँ, मैं हमेशा मेरे बेड पे ही रहता है, मैं खेलते रहती हूँ उससे, तो उसको मैं वहाँ पे रखती हूँ और उसको देख के मुझे हंसी सी आ जाती है, क्योंकि मैं उससे बहुत ढेर सारी बातें करती हूँ, मतलब हंसाने का जरिया बना हुआ है वो अभी मेरे लिए। को ठीक कर ली हूँ अब, और काम कपड़ा धोना बाकी है, खाना मेरा बन रहा है, चढ़ा दी हूँ। बिस्तर साफ़ रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो मन ही नहीं लगते रहता है, मन बहुत बेचैन होते रहता है। तो सबसे पहले इसको की हूँ, और अब जाती हूँ कपड़ा सारा कुछ छांट के, और जो मशीन में धोने वाला है उसको मशीन में, और जो हाथ से धोने वाला है उसको हाथ से धोऊँगी। और शाम में पतिदेव लेकर आए थे समोसा, तो इसमें 6 इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरी बहन भी आई हुई है, तो 3 लोग थे इसलिए 6 दिख रहा है। और जलेबी भी लेकर आए थे, उस दिन शुक्रवार के दिन भी ये लेकर आए थे, तो उस दिन मुझे नहीं खाना था और अनुष्का को भी नहीं खाना था, फिर आज लेकर
चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी रात का समय है, मैं ब्लॉग को ख़त्म करने के लिए ही बैठी हूँ क्योंकि सुबह में ब्लॉगिंग की, उसके बाद सारा दिन फिर नहीं की क्योंकि कोई काम नहीं की, परेशान हो गई किसी बात की वजह से। मैं बताऊँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।